हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.2 के हमने अपने कुछ क्वेश्चन कवर किए थे, जहाँ पर हमने अपने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चों हमने वहाँ अपने क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब देखो बच्चों, आगे हम अपना करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने ये बोल दिया कि इफ़ 3 + a + iota b = 5 + 8 iota। हमारे यहाँ पे बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो कुछ ऐसा ही काम बच्चों हमने 5.1 के अंदर भी किया था। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कभी भी इक्वल हो जाए तो मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि जो पहले का रियल पार्ट है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और पहले का जो अपना इमेजनरी पार्ट है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स के बच्चों इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये बात हमने अपने वहाँ पे उस लेक्चर के अंदर सीखी थी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल आ गए। इफ़ क्या दे रखा है कि 3 + a + iota b, ये आ गया 3 + a + iota b। ब्रैकेट चाहे हम हटा देते बच्चों, ताकि अपना यहाँ पे रियल पार्ट अलग से हो जाए और इमेजनरी पार्ट अपना यहाँ पे अलग से आ जाए। तो इज इक्वल टू दे रखा अपने यहाँ पे 5 + 8 iota, इज इक्वल टू में आ गया अपना 5 + 8 iota। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमें बच्चों अपनी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कभी भी इक्वल आ जाए तो हमेशा बच्चों इक्वेट करवाते हैं, कंपेयर करवाते हैं। तो एक काम करो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। रियल और इमेजनरी पार्ट्स को बच्चों अपने यहाँ पे इक्वेट यानी कंपेयर करो। कंपेयर करने का मतलब क्या, वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि पहले कॉम्प्लेक्स का जो अपना रियल पार्ट है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट के इक्वल होगा। आई बात समझ में। एंड जो हमारे यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है वो अपना किसके इक्वल होगा, इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो ये बताओ, रियल के इक्वल, इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले, एंड इमेजनरी हमारा वहाँ पे इमेजनरी के इक्वल। तो b = में कितना आ जाएगा बच्चों, 8। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। देखो अच्छा ये बताओ, b की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, अब a की वैल्यू और निकालनी, तो फ्रॉम 1 को अपना यहाँ पे सोल्व करो बच्चों। तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, तो 3 + a = में इतना आ गया 5। तो a = में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 - 3, वैल्यू में क्या मिलेगी, 2। आंसर हो जाएगा ना। उसके बाद इन्होंने इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें यहाँ पे बच्चों अपनी x और y की वैल्यूज निकालनी है, और स्टेटमेंट अपनी ये लिखी हुई है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गए। तो ये आ गया x + iota y, और इसके इंटू में हमारे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर और गिवन है, ये बच्चों इन्होंने दे रखा 2 - 3 iota, और इज इक्वल टू में अपना यहाँ पे आ गया 4 + iota, ठीक है ना। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे हमारी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अच्छी बताओ, पहले काम करो, इसको थोड़ा सोल्व करो। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया इन दो का प्रोडक्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो पहले काम करो, इनका अपने प्रोडक्ट तो करवाओ, और ये काम हम पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर सीख के आए हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का हमें प्रोडक्ट कभी भी करना पड़ जाए तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, देखो एक बार, पहले x को पकड़ो, x की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों के साथ, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, 2x। अब x की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -3x iota। आई बात समझ में। अब iota y की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, +2y iota, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -3y iota × iota, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, iota², और इज इक्वल टू में हमारे पास हमें क्या मिलेगा, 4 + iota। देखो यहाँ तक कोई भी डाउट है, इसको एक काम करो, पहले इसको बच्चों यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, जो फॉर्म हमने a + iota b की फॉर्म में सीखी है, ठीक है ना। अब देखो iota² की वैल्यू को हमें पता है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस। रियल को रियल के साथ लिखा करो हमेशा, तो एक तो 2x बनेगा, और प्लस में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 3y आ गया। और यहाँ पे देखना एक बार, अगर मैं इन दोनों में + iota बाहर कॉमन ले लूँ तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, -3x, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 2y, इज इक्वल टू में हमें क्या मिलेगा, 4 + iota। बोलो ये बात आई समझ में। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, a + iota b की फॉर्म आ गई ना, और a कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहाँ पे बराबर में दे रखा है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कभी भी इक्वल आ जाए तो हमने तरीका क्या पढ़ा है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजनरी पार्ट्स को अपना यहाँ पे बच्चों कंपेयर करवाओ। कंपेयर कैसे करेंगे, रियल को रियल के इक्वल, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, 2x + 3y इज इक्वल टू में 4, एंड इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इसके नीचे लिखवा देता हूं मैं, और इमेजनरी पार्ट को बच्चों इमेजनरी पार्ट के इक्वल। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट में क्या मिल गया, -3x, प्लस में कितना आ गया 2y, और इज इक्वल टू में वहाँ पे इमेजनरी पार्ट हमारे पास क्या बच्चों 1। इसको हमने सपोज कर लिया अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो वही चीज़, दोनों को सोल्व करवा के हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये सारी बातें बच्चों हमने 10th क्लास में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। किसी भी तरीके से सोल्व करवाओ,
वहां पे हमने अपना कौन कौन सा तरीका पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो मान लिया सोल्व करना चाहते बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, कैसे करेंगे, एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई 3 से और इसकी मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या लिखवाएंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, ठीक है ना, तो फर्स्ट की 3 से एंड इक्वेशन 2 बाई 2, इक्वेशन 2 की हम अपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं एंड एडिंग देम, और उनको आपस में जोड़ो तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो बच्चों एक बार, पहले इसकी मल्टीप्लाई 3 से तो कितना आ जाएगा 6x प्लस का 9y इज इक्वल टू में क्या मिलेगा 12, इक्वेशन नंबर इसको हम सपोज कर लेते हैं अपने यहाँ पे 3rd, और एक काम करो इसकी मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे 2 से, तो वैल्यू में क्या मिलेगी -6x प्लस 4y और इज इक्वल टू में अपना क्या मिलेगा बच्चों 2, इक्वेशन नंबर इसको हमने मान लिया अपने यहाँ पे 4th, और एक काम करो दोनों को आपस में ऐड करवा दो, अगर ऐड करवाएंगे तो 6x से 6x अपने यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट, 9y प्लस 4y कितना आ गया 13y इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 14, तो y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 14/13, जो भी अपनी y की वैल्यू आ गई पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, कहीं पे पुट करवा दो, आपकी मर्जी है, x की वैल्यू अपनी आ जाएगी, तो पुट करना है यहाँ पे एक बार, तो 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई, तो 14 इंटू में 3 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 42, बाई में 13 इज इक्वल टू में कितना आ गया 4, तो 2x इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिल गई 4 माइनस का 42/13, अगर सोल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू में, देखना बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ 13 चौक 52, 52 माइनस का 42 कितना आ गया 10/13, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ पे लेके जाओ डिवाइड में हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू में 2 से डिवाइड करवा दियो तो कितना आ जाएगा 5/13, तो देयरफॉर दोनों वैल्यूज हमने अपनी फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/13 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 14/13। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है सेकेंड, बोलो बच्चों आया समझ में। उसके बाद 8th का जो अपना यहाँ पे 3rd पार्ट है वो बच्चों मैं आपको अगली एक्सरसाइज के अंदर करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे हम उस तरह के और क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, तो वो करवाने से पहले मैं आपको एक तरीका समझाऊंगा, ठीक है ना। तो 8th का 3rd एक बार आप पेंडिंग छोड़ो, वो हम अगली एक्सरसाइज के साथ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9th की स्टेटमेंट पढ़ो। 9th क्वेश्चन भी बच्चों हमारा बिल्कुल ऐसा ही है, देखो क्या बोल दिया, डिटरमाइन रियल नंबर्स x एंड y, हमें अपने x और y की वैल्यू में फाइंड आउट करवानी है, विच द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ट्रू। देखो हमारे पास वही चीज, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे बराबर दे रखे हैं, x और y की वैल्यू में फाइंड आउट करनी, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, जो काम हमने यहाँ पे 8th क्वेश्चन के अंदर किया है और पहले वहां पे हमने 5.1 के अंदर भी किया था। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कभी भी इक्वल आ जाए तो हम वहां पे क्या करवाते हैं, रियल रियल की इक्वल और इमेजरी जो पार्ट होगा वो अपना वहां पे इमेजरी पार्ट की इक्वल होगा, ठीक है ना। अब देखो एक बार, बट उसके लिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म। यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में भी बोल सकता है, डिवाइड में भी, तो पहले उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। और वो तरीका बच्चों हम पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, वहां पे हमने यही चीज सीखी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड हम कैसे करवाते। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9th में इन्होंने क्या बोल दिया। अब 9th के फर्स्ट पार्ट की अपने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो, ये लिखा हुआ है कि 2x प्लस, हाँ जो भी डाउट हो साथ के साथ बच्चों अपना यहाँ पे क्लियर किया करो, या तो व्हाट्सएप पे करो, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के नीचे आपको लिखा मिलेगा, ठीक है ना। डाउट अपने साथ के साथ क्लियर करते जाओ, क्योंकि यहाँ तो कैमरा, मैं कैमरे को ही पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी डाउट होगा जब तक आप नहीं पूछोगे मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3x प्लस y और इनटू में आ गया आयोटा इज इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पे गिवन बच्चों 4 + 10 आयोटा। तो बड़ा आसान काम है, वही चीज, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हमारे इक्वल आ गए। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि जो अपना रियल पार्ट वो रियल की इक्वल होगा, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं इक्वेट करना या कंपेयर करना। तो एक काम करो, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग लिख दो, इजी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट्स। अगर हम यहाँ पे बच्चों अपना रियल और इमेजरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू देखो में क्या मिलेगी। क्या तरीका हमने सीखा है कि रियल पार्ट अपना रियल की इक्वल होगा। देखो एक बार, तो रियल रियल की इक्वल 2x इज इक्वल टू में कितना आ गया 4, तो x इज इक्वल टू में यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों 2। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब y की वैल्यू और हमें फाइंड आउट करनी, तो इमेजरी पार्ट के इक्वल, इमेजरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या आएगा 10। हाँ कई बार वो हमें बच्चों यहाँ पे माइनस बोल देता है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। उस केस में जो अपना यहाँ पे इमेजरी पार्ट होगा वो क्या होगा, -3x प्लस वाई होगा। आई बात समझ में, ये साइन भी हमेशा साथ में रखना है, बट यहाँ तो प्लस का है ना, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या हो गया 10।
x की वैल्यू हमारे पास है कितना आ गया 2, तो वैल्यू एक काम करो x की, अगर मैं ये वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करवा दूं तो y की वैल्यू नहीं आ जाएगी अपनी, पुट करवाओ 3 इंटू में 2 प्लस का y इज इक्वल टू में कितना आ गया 10, तो y इज इक्वल टू में 10 माइनस का 6, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 4। ये x की वैल्यू आ गई, वो y की वैल्यू आ गई, यही हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। उसके बाद अगले पार्ट के अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। नेक्स्ट पार्ट में अपना क्या लिखा हुआ है, अब सेकंड पार्ट में ये आ गया बच्चों 3 माइनस 4 आयोटा इंटू में x प्लस आयोटा y और इज इक्वल टू हमारा दे रखा 1 प्लस 0 आयोटा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और उसके बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हमें वहां पे पुट करवाना है। तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का जो अपना पार्ट 3 है वहां पर ये लिखा होगी x प्लस 4 आयोटा y, कितना आ गया x प्लस 4 आयोटा y और इज इक्वल टू में हमारे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दे रखा है, ये लिखा हुआ अपना यहाँ पे बच्चों आयोटा x प्लस y प्लस 3, ठीक है ना। वही चीज सोल्व करा के मैं अपनी x और y की वैल्यू निकालनी। तो ये बताओ सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा रहा हूं, ऑलरेडी गिवन देखो ये हमारे पास रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, वहां पे देखो बच्चों ये अपना रियल पार्ट है बस पीछे लिखा हुआ है और ये अपने यहाँ पे आयोटा वाला कौन सा पार्ट हो गया इमेजिनरी पार्ट। हमने तरीका क्या सीखा है, इक्वेट किया करो बस, या कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर हम यहां से अपना रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को बच्चों कंपेयर करेंगे तो वैल्यू देखो एक बार। अच्छा ये बताओ रियल पार्ट रियल की इक्वल, यहां पे रियल हमारे पास क्या है x और वहां पे रियल क्या बच्चों हमारा y प्लस 3, बोलो ये बात आई समझ में। और साथ के साथ यहाँ पे जो अपना इमेजिनरी पार्ट है वो है बच्चों यहाँ पे अपना 4y और वहां पे जो अपना इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है x है, इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर है सेकंड। अब देखो दोनों को सोल्व करवा के मैं अपनी x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों सब्स्टिट्यूट करवा के मैं अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या y प्लस 3 और वहां पे x की वैल्यू हमारी क्या 4y। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से एक बात क्लियर होगी, अगर हमारे पास एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या होती है इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से एक काम करो x की ये वैल्यू यहाँ पे 4y पुट करवा दो बच्चों, तो 4y इज इक्वल टू में कितना बनेगा y प्लस 3, तो ये दोनों साइड भी तुम्हारी इक्वल हो जाएगी ना। तो 4y इज इक्वल टू में y प्लस 3, y को यहाँ पे लेके आओ तो 4y माइनस का y कितना आ गया 3y इज इक्वल टू में कितना आ गया 3, तो y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 1। y की अपनी जो भी वैल्यू आ गई इसको पुट करवा दो या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर है सेकंड में। अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू फर्स्ट के अंदर पुट करवाएंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी देखो एक बार, देयरफॉर x इज इक्वल टू में y की जगह y की वैल्यू 1, तो 1 प्लस का 3 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, यही हमें फाइंड आउट करना था। उसके बाद अगला जो पार्ट है पढ़ो उसकी स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों 9th का जो अपना फोर्थ पार्ट है कितना आ गया x बाई 2 माइनस y बाई 3 प्लस 2 बाई 3 y आयोटा इज इक्वल टू में कितना आ गया 2 प्लस 4 आयोटा। सारा काम देखो बच्चों हमने 5.1 के अंदर कर लिया था, ये पार्ट अपने आप ही ट्राई करोगे। इसका मैं आपको केवल एक पार्ट और समझा देता हूँ, इसका जो अपना लास्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो। इसका फिफ्थ पार्ट भी अपने आप ट्राई करोगे, रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हमें वहां पे पुट करवाना है। अब देखो सिक्स्थ पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि 1 प्लस आयोटा इंटू में x। देखो बच्चों क्या आ गया 1 प्लस आयोटा इंटू में लिखा हुआ अपना x, 9th का पार्ट 6th। उसके बाद -2 आयोटा और बाई में लिखा हुआ अपना यहाँ पे 3 प्लस आयोटा, प्लस में एक कॉम्प्लेक्स नंबर और अपना यहाँ पे गिवन है। आगे ये लिखा हुआ कि 2 माइनस 3 आयोटा वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बनाना पड़ेगा। 2 माइनस का 3 आयोटा इंटू में कितना आ गया वाई और प्लस आयोटा बाई में 3 माइनस आयोटा और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास बच्चों गिवन अपनी आयोटा। ठीक है ना, हमें यहाँ पे सोल्व करवा के एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। तो देखो बच्चों कैसे करें। अच्छा ये बताओ सबसे पहला काम एलसीएम अपना यहाँ पे ले लिया करो। अच्छा ये बताओ एलसीएम की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, देखना एक बार। यहाँ पे एक तो आ गया 3 प्लस आयोटा और इंटू में क्या आएगा 3 माइनस आयोटा आएगा। अब ये बताओ इससे अपना कैंसिल आउट, 3 माइनस आयोटा बचेगा, 3 माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई इस कॉम्प्लेक्स से, तो वैल्यू में क्या मिलेगी देखो एक बार। अच्छा काम करो इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा एक्स प्लस का आयोटा एक्स माइनस का 2 आयोटा और इसके मल्टीप्लाई में क्या है 3 माइनस आयोटा। ठीक है ना,
प्लस यहाँ पे देखना एक बार मल्टीप्लाई यहाँ पे वाई के अंदर करवा दो तो वैल्यू में क्या मिलेगी 2y माइनस का 3y आयोटा, और प्लस में क्या मिलेगा हमें आयोटा मिलेगा, और इसकी मल्टीप्लाई अपनी किसके साथ 3 प्लस आयोटा के साथ, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी यहाँ पे गिवन बच्चों अपनी आयोटा। बोलो ये बात आई समझ में, पूरा सोल्व करो। अच्छा ये बताओ पहले यहाँ पे अपने अंदर मल्टीप्लाई करवा दो पहले x की दोनों के साथ, तो वैल्यू में क्या मिलेगी 3x माइनस का आयोटा x, उसके बाद आयोटा x की दोनों से कितना आ गया प्लस का 3x आयोटा, या आयोटा 3x लिख दो यहाँ पे, आयोटा ये हमने लिखा हुआ है तो आयोटा 3x, और यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू में x, यहाँ पे -2 आयोटा की दोनों के साथ, तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी माइनस का 6 आयोटा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया +2 इंटू में आयोटा स्क्वायर। आइए बात समझ में, तो मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे बच्चों करवा दी अपनी, प्लस सिमिलरली मल्टीप्लाई यहाँ पे भी सोल्व करो। पहले 2y की दोनों के साथ कितना आ गया 6y, अब 2y की आयोटा के साथ तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी प्लस का 2y आयोटा, या आयोटा 2y लिख दो, ठीक है ना। अब यहाँ देखना एक बार माइनस का 3y आयोटा की दोनों के साथ कितना बनेगा माइनस का 9y आयोटा, माइनस का आयोटा 9y लिखवा दो इसको मैं, और आगे देखना एक बार यहाँ पे वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी बच्चों -3y आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। अब आयोटा की दोनों के साथ करवाओ तो प्लस का 3 आयोटा या आयोटा 3 लिखवा दो, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों प्लस का आयोटा स्क्वायर, और बाई में वैल्यू हमारी यहाँ पे देखो क्या बनेगी, बाई में देखो पूरे के बाई में। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो गया a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इसका हमने बच्चों फॉर्मूला पढ़ रखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, देखो ये आ गया 9 माइनस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो गया +1, एंड 9 + 1 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 10, और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है आयोटा। बोलो ये बात आई समझ में। अब ये बताओ 10 यहाँ पे डिवाइड में वहां पे जाएगा, मल्टीप्लाई में लेके जाओ, फिर वैल्यू में क्या मिलेगी, पहले इसको अपने यहाँ पे सोल्व करो। पहले काम करो सभी रियल पार्ट, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का बच्चों हमें पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी -1, अगर मैं इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करवा दूं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 तो माइनस माइनस ही अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है ना। अब एक काम करो पहले यहाँ पे अपने सारे के सारे रियल पार्ट्स लिखाओ। रियल पार्ट देखो एक बार 3x प्लस x कितना आ गया बच्चों 4x आ गया। अब y वाली टर्म्स देखो कहां कहां है, 6y प्लस का 3y कितना बनेगा 9y, ठीक है ना। अब लिखो कांस्टेंट टर्म माइनस का 2 और माइनस का 1, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों -3। बोलो ये बात आई समझ में। अब लिखो आयोटा वाला पोर्शन, एक काम करो उन सभी में आयोटा तो अपना बच्चों बाहर कॉमन आना है, मैंने पहली बार ले लिया। आइए बात समझ में। अब देखो अब -x तो अपना ये बचेगा, आयोटा हमने बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस का x और ये प्लस का 3x ये आ गया, 2x आएगा और कहीं पे है नहीं तो 2x तो अपना ये बच गया। बोलो ये बात आई समझ में। अब लिखो आयोटा y वाली टर्म्स को, आयोटा तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, अब y वाली टर्म्स को देखो बच्चों एक बार, 2y तो अपना ये रहा और माइनस का 9y अपना वो रहा तो माइनस का 7y, ठीक है ना। अब पकड़ो कांस्टेंट टर्म्स को, आयोटा के साथ जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है, आयोटा तो बाहर कॉमन आ गया तो माइनस का 6 तो अपना ये रहा और प्लस का 3 अपना वो रहा तो माइनस का 3, सभी टर्म्स को हमने ऐड करवा दिया और वहां से हमने आयोटा बच्चों अपना बाहर कॉमन ले लिया। अब देखो एक बार 10 यहाँ पे डिवाइड में वहां पे ले जाऊं, वहां पे जाएगा किस में हो जाएगा अपना मल्टीप्लाई में, तो कितना बनेगा 10 आयोटा। अगर मैं 10 आयोटा को 0 प्लस का 10 आयोटा लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब वही बात, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल है तो बताओ क्या करवाएं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो एक काम करो बच्चों अपने यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करवाओ। कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ, ये टर्म उस टर्म के इक्वल, रियल पार्ट के इक्वल, तो 4x प्लस का 9y माइनस का 3 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0, तो यहां से मैं 3 को उस तरफ ले जाऊं, इज इक्वल टू में क्या बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे 3। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान लें, और साथ के साथ यहाँ पे भी देखो एक बार 2x माइनस का 7y और माइनस का 3 इज इक्वल टू में कितना बनेगा बच्चों अपना वहां पे 10 बनेगा, 3 को वहां पे लेके जाओ तो कितना आ जाएगा 13। इक्वेशन नंबर क्या मान लें सेकंड। अब वही चीज दोनों को सोल्व करो, आगे मैं यहाँ पे अपनी x और y की वैल्यू निकालनी है। सोल्व कैसे करेंगे, काम करो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो 4x है तो यहाँ पे मैं 4x बनाना है, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई तो ये 4 हो जाएगा, इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई ये 14 हो जाएगा और इसके अपने 2 के साथ मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों 26 बनेगा। एक काम करो बोलो ऐड करवाएं या सब्ट्रैक्ट करवाएं,
बाई सब्ट्रैक्टिंग, याद होगा 10th वाला तरीका। तो ये माइनस, ये प्लस और वो माइनस, ये कैंसिल आउट। 14 प्लस का 9 कितना आ गया 23 इज इक्वल टू में कितना बनेगा माइनस का 23। तो देयरफॉर यहां से हमने बच्चों अपनी y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। अब y की वैल्यू तो हमारे पास -1 आ गई। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो या तो 1 के अंदर वैल्यू पुट करवा दो या 2 के अंदर। तो पुट इन 1, मैं 1 के अंदर अपनी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करवा देता हूं। अगर मैं 1 के अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो देखो एक बार 4x प्लस ये तो माइनस हो गया ना, तो माइनस का 9 को वहां पे लेके जाओ +9 तो कितना आएगा 12। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों -1। और यही वैल्यूज हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी थी, करवा सकते हो ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट लास्ट। अब देखो अगले सम की स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। एक होता है बच्चों अपने यहाँ पे एडिटिव इनवर्स, एक हम यहाँ अपना निकालना सीखेंगे बच्चों एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले देखो ये बात आप समझोगे कि एडिटिव इनवर्स हमारा होता क्या है। देखो बच्चों एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होता है। एडिटिव इनवर्स अपना एक ऐसा नंबर होगा, अगर मैं उसको गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर या गिवन नंबर के अंदर ऐड करवा दूं, अगर मैं वहां पे आउटपुट अपना ऐड करवाने पे 0 मिल जाए तो वो अपना उस कॉम्प्लेक्स नंबर का या उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या बोला है, एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होता है, एक ऐसा नंबर अगर मैं उस नंबर को गिवन नंबर में जोड़ दूं और हमें आउटपुट क्या मिल जाए 0 मिल जाए तो वो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी एक नंबर 2 है, 2 में मैं क्या ऐड करूं कि हमें वहां पे आउटपुट क्या मिल जाए 0 मिल जाए। 2 में अगर मैं यहां पे माइनस का 2 को ऐड करूंगा तभी अपने यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2 में -2 ऐड करने पे वैल्यू अपनी 0 आ गई। तो माइनस का 2 एक ऐसा नंबर है अगर मैं इसको इस नंबर में जोड़ दूं तो मैं यहाँ पे वैल्यू अपने जो भी आउटपुट वो क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स हमारा यहाँ पे क्या होगा -2 होगा। अगर मान लिया 5 हमारे पास कोई भी एक नंबर है, अगर मैं 5 में -5 ऐड करूंगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी 0। इसका मतलब -5 अपना 5 का क्या बच्चों एडिटिव इनवर्स है। आइए बात समझ में। अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक नंबर -10 गिवन है, क्या जोड़ू की वैल्यू में अपनी 0 मिल जाए +10, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 हमारा -10 का बच्चों क्या है एडिटिव इनवर्स है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है बच्चों उसका नेगेटिव। क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव। आई बात समझ में। अगर मैं उसके अंदर उसी का नेगेटिव ऐड करूंगा तो वैल्यू हमारी हमेशा क्या बनेगी बच्चों 0 बनेगी। अब जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 गिवन है, ये लिखा हुआ a + i b। अगर हमें कभी भी एडिटिव इनवर्स निकालना पड़ जाए बच्चों ऑफ Z1 का, तो क्या बोला उसका नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर रियल पार्ट हमारा प्लस का तो माइनस में लिखवा दो, माइनस का है तो प्लस में लिखवा दो, नेगेटिव करवा दो उसका। और ठीक इसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट प्लस का तो माइनस में, और अगर माइनस का है तो प्लस में करवा दो, अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम निकालते हैं बच्चों अपना एडिटिव इनवर्स, फाइंड आउट करवा सकते हो। आइए बात समझ में। उसके बाद एक होता अपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे बच्चों अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है बच्चों अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई गिवन नंबर से करवा दूं और मैं वहां पे आउटपुट क्या मिल जाए 1, तो वो उस नंबर का हमारा पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे कि मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी एक नंबर गिवन है 2, हमारे पास कोई भी एक नंबर गिवन है 2, मैं 2 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि वैल्यू में वहां पे 1 मिले, तो 1/2 उसी का रेसिप्रोकल, तो वैल्यू में क्या मिलेगी 1। 10 की मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि वैल्यू में 1 मिले, तो 1/10 उसी नंबर का रेसिप्रोकल, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 1। तो यहाँ पे 1/10 हमारा 10 का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और वहां पे 1/2 हमारा 2 का क्या होगा बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारा दूसरा नाम बच्चों क्या होता है अपना रेसिप्रोकल। क्या नाम होता है रेसिप्रोकल। अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का MI यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ जाए
मान लो ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है किसका, ऑफ Z1 का, उसका उल्टा रेसिप्रोकल करवाओ तो वैल्यू में क्या मिलेगी, ये मिलेगी। आगे सोल्व कर लोगे, सोल्व कैसे, बाई में आयोटा आ गया तो रेशनलाइज करो, आगे सोल्व करना, अपनी वैल्यू आ जाएगी। देखो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है तो हाँ, कई बार वो हमें इस टाइप के क्वेश्चन बोल देता है कि Z2 मान लिया हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मान लिया ये आ गया a प्लस आयोटा बी, बाई में क्या आ गया बच्चों c प्लस आयोटा डी। ऐसे क्वेश्चंस को हमारा सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, अगर हमें कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ जाए ऑफ Z2 तो एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, पहले इसका रेसिप्रोकल करवाएंगे, पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे। क्या वैल्यू बनेगी हमारी c प्लस आयोटा डी बाई में a प्लस आयोटा बी। अब आगे सोल्व करेंगे, आइए बात समझ में। अब आगे सोल्व कैसे, अब रेशनलाइज करो, आगे सोल्व करवा दो। अगर हमारी ऑलरेडी ये डिवाइड की फॉर्म है, ऊपर एक नंबर और नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ऑलरेडी हमारी डिवाइड की फॉर्म है तो पहले उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, यानी पहले उसका रेसिप्रोकल करवा दो और बाद में क्वेश्चन को सोल्व कर लो। आई बात समझ में। कई बच्चे क्या करेंगे, पहले इसका उल्टा, पहले इसको सोल्व करेंगे, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आएंगे, पहले यहाँ पे रेशनलाइज करवाएंगे, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म आ गई, चलो ठीक है, फिर उसका रेसिप्रोकल करवाएंगे 1 बाई, अगेन फिर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा तो वो बहुत लंबा पड़ेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर डिवाइड की फॉर्म है तो पहले उसका उल्टा करवाएंगे और फिर उसका रेशनलाइजेशन। आइए बात समझ में, एक ही बार में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, करवा सकते हो ना। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हमारा क्या होगा बच्चों, रेसिप्रोकल। बोलो ये बात आई समझ में। उसके बाद आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसकी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या बोल दिया, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे अपने कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उनका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना, चलो निकाल लेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 नाम, इसको हमने दे दिया, कितना आ गया, -3 + 4 आयोटा। क्या बोला है, एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1 हमें अपना फाइंड आउट करना है, तो क्या बोला बच्चों, इसका नेगेटिव करवा दो, माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस की टर्म हमारी माइनस में हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ना। सेकंड पार्ट देखना एक बार, सेकंड पार्ट में ये लिखा हुआ है 3 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने Z2 नाम दे दिया बच्चों, क्या लिखा हुआ है, 3 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ये बात हमारी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखो इसका हमें अपना एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर एडिटिव इनवर्स हमें कभी भी निकालना पड़ जाए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया करो। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पहले अपने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करो। a + b के होल स्क्वायर का बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ रखा, बोलो क्या पढ़ा है, a² + b² 25 आयोटा स्क्वायर और प्लस का 2ab। अगर मैं यहाँ प्लस का 2ab करूंगा तो 2 × 3 कितना आ गया, 6 × 5 कितना बनेगा अपना 30 आयोटा। आइए बात समझ में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो तो Z2 = में 9 - का 25 कितना बनेगा बच्चों हमारे यहाँ पे -16 और प्लस में कितना आ गया अपने यहाँ पे 30 आयोटा। बोलो ये बात आई समझ में। अब एक काम करो, अब हमें अपना निकालना क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में आते ही एडिटिव इनवर्स ऑफ Z2 अपने यहाँ पे क्या बनेगा, -16 प्लस का 30 आयोटा, अपना आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद अपना यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है, थर्ड में ये लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। थर्ड में इन्होंने बच्चों अपना ये बोल दिया कि आयोटा इंटू में √9, ठीक है ना, और आगे लिखा हुआ +5 आयोटा। एक काम करो, पहले इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। √9 की वैल्यू तो बच्चों हमने पढ़ी 3 आयोटा। अब आयोटा इंटू आयोटा क्या बनेगा, 3 आयोटा स्क्वायर, प्लस में कितना आ गया 5 आयोटा। सोल्व करना एक बार, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -3 + 5 आयोटा। अब आगे एडिटिव इनवर्स बच्चों अपने आप ही निकालोगे, करवा लोगे ना। और उसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी अपने आप ट्राई करना है। वहाँ पे बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन नहीं है, ऊपर तो अपना है 3 - का 4 आयोटा और नीचे हमारे पास गिवन है 2 - का 3 आयोटा। तो पहले काम करो, डिवाइड करवा के पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म a + आयोटा b की फॉर्म में लेके आओ और फिर उसका अपना पे एडिटिव इनवर्स करवा दो। जो टर्म हमारी प्लस में वो माइनस में हो जाएगी और जो टर्म्स हमारी माइनस में है वो टर्म्स हमारे बच्चों वहाँ पे प्लस में हो जाएगी। तो ये काम बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11th में इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। देखो 11th में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 11th में क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें यहाँ पे हमारा फाइंड आउट करना है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11th का पार्ट फर्स्ट पढ़ो एक बार बच्चों। स्टेटमेंट में कितना बोल दिया,
हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बच्चों 3 प्लस का 2 आयोटा, तो Z1 नाम दे दें, क्या गिवन है 3 प्लस 2 आयोटा, क्या बोल दिया इसका मैं अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1 निकालना है। तो बताओ बच्चों कैसे निकाले, देखो एक बार अच्छी बताओ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, क्या होता है उसका रेसिप्रोकल। तो करवाओ अपना यहाँ पे रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल करवाएंगे तो वैल्यू 1 के बाई में चली जाएगी ना, तो 1 बाई में 3 प्लस का 2 आयोटा। अब आगे सोल्व करने का तरीका बताओ क्या रहेगा बच्चों, रेशनलाइज करवा दो। रेशनलाइज कैसे करवाएंगे, 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 2 आयोटा से ही डिवाइड, आगे सोल्व अपने आप ही करोगे, हो जाएगा ना। आगे अपना a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद एक सम और मैं आपको करवा देता हूं, मान लिया अपनी वैल्यू ये आ गई कि 6 प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, क्या आ गया 6 प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू देखो बच्चों एक बार अच्छी बताओ, पहले अपने यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, तो Z2 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखना एक बार, 36 प्लस का 25 आयोटा स्क्वायर प्लस का 2ab करेंगे तो 2 इंटू 6 हमारा कितना आ गया 12, 12 इंटू में 5 60 आयोटा। आइए बात समझ में, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करवाओ, तो Z2 इज इक्वल टू में 36 माइनस का 25, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों अपनी 11 और प्लस में कितना आ जाएगा 60 आयोटा। अब आगे में अपना निकालना बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2, आगे देखो काम बड़ा आसान है, क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल करवाओ, तो 1 बाई में 11 प्लस का 60 आयोटा। अब ये काम बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में अपना सीख रखा है, हो जाएगा ना। डिवाइड कैसे करवाते, रेशनलाइज करवा दो बस, हो जाएगा ना। उसके बाद इसका मैं आपको एक सम और करवा देता हूं, जैसे कि मान लिया एक सम और देखो इसका, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मान लो बच्चों अपना यही आ गया 3 प्लस 4 आयोटा, कितना आ गया 3 प्लस 4 आयोटा, और बाई में अपना ऐप लिखा हो 4 माइनस का 5 आयोटा। इसको देखो बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ, सबसे पहला काम मान लिया इसको नाम हमने अपना क्या दे दिया बच्चों Z1 दे दिया। अब देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं, क्यों ऑलरेडी बाई की फॉर्म में है। तो ये बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1 क्या बनेगा, पहले इसका रेसिप्रोकल करवाओ, 4 माइनस का 5 आयोटा बाई में 3 प्लस का 4 आयोटा। आइए बात समझ में। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1 तो हमने यहाँ पे बच्चों अपना फाइंड आउट कर लिया, अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करेंगे, रेशनलाइज करवा दो। रेशनलाइज करना हमने सीखा है 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 4 आयोटा से ही डिवाइड, पूरा सोल्व करो। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 12 माइनस का 16 आयोटा माइनस का 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 20 आयोटा स्क्वायर। बाई में हमेशा फॉर्मूला यूज होना a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए बात समझ में, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 12 माइनस का 20 माइनस का 8 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 16 और माइनस का 15 माइनस का 31 आयोटा। आई बात समझ में। और बाई में वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या हो गया +1, 16 + 9 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 25। एक काम करो इसके बाई में अलग और उसके बाई में अलग। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। हाँ कई बच्चे क्या करते हैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाएंगे, क्या करेंगे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो ठीक है a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन जाएगी। रेशनलाइज एक बार पहले करवाना पड़ेगा, फिर बाद में उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल हमें करवाना पड़ेगा, फिर बाई में आयोटा चला गया एक बारी और रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा लंबा हो जाएगा, वैल्यू तो सेम आएगी बट क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो अगर मान लिया बाई की फॉर्म है तो पहले उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करवा दिया करो और बाद में वहां पे रेशनलाइज करवा दिया करो। आइए बात समझ में। तो ये था हमारा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट यहाँ पे बोर्ड पे अपनी लिखी हुई है। यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि ए हमारा या कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन, बी हमारा वो गिवन है, तो ये बात हमें यहाँ पे शो करवानी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू में क्या प्रूव करवानी है बच्चों इक्वल। यानी देखो इन्होंने बस ये बात हमसे पूछी है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, और 23 बनेगी, ये बात हमें प्रूव भी करवानी है, ठीक है ना। तो देखो एक बार इसकी वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे बी स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करवाओ। तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 + 2 आयोटा प्लस ए बी, ए की वैल्यू देखो हमारे पास ये रही 3 प्लस का 2 आयोटा इंटू में बी की वैल्यू 3 माइनस का 2 आयोटा और प्लस का बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 3 - 2 आयोटा, तो इसका भी अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर था, ठीक है ना। अब एक काम करो यहाँ तो अपना फॉर्मूला यूज हो गया, आइडेंटिटी यूज करना एक बार, 9 प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 × 2 4 इंटू में 3 कितना बनेगा अपने यहाँ पे 12 आयोटा बनेगा, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों एक बार फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो गया, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, क्या पड़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो कितना बनेगा बच्चों हमारे यहाँ पे 12 आयोटा। अच्छा ये बताओ
12 आयोटा यहाँ पे प्लस और वहाँ पे माइनस, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। 4 आयोटा स्क्वायर माइनस और ये हमारे यहाँ पे प्लस, ये भी आपस में बच्चों क्या होगा, कैंसिल आउट, ठीक है ना। और यहाँ पे अपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करवा दो तो माइनस का 4 बनेगा। अब ये बताओ माइनस का 4 तो अपना ये हो गया, और 9 + 9 कितना आ गया अपना 18, और 18 + 9 27, और 27 माइनस का 4 ये हो जाएगा बच्चों 27 माइनस का 4, वैल्यू हमारी क्या बनेगी 23। और ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन, राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा बिल्कुल इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा। वहां पे अपना ये लिखा हुआ है कि x + 1 इंटू में आयोटा, क्वेश्चन नंबर 13 ये आ गया x + 1 प्लस आयोटा इंटू में x + 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना। और आगे गिवन हमारे पास x - 1 प्लस आयोटा, x - 1 प्लस आयोटा, और आगे आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे x - 1 माइनस का आयोटा। और इसकी वैल्यू में यहाँ पे किसकी इक्वल प्रूव करवानी है, x की पावर 4 + 4, x की पावर 4 + 4। देखो ये तो आ जाएगा, बस वही चीज लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करवा दो। देखो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। एक काम करो, अगर मल्टीप्लाई हम यहाँ पे नहीं करवाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो बच्चों ये लिखा हुआ है x + 1 प्लस आयोटा इंटू में x + 1 माइनस आयोटा इंटू में x - 1 प्लस आयोटा और इंटू में x - 1 माइनस का आयोटा। देखो बच्चों अगर मल्टीप्लाई करवानी, कई बच्चे सीधा मल्टीप्लाई करवाएंगे वो लंबी पड़ेगी। देखो अपनी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, अगर मैं यहाँ पे x + 1 को a मान लूं, आयोटा को हमने b मान लिया, x + 1 a और आयोटा को हमने यहाँ पे बच्चों b मान लिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये वैल्यू अपनी a बनेगी और यहाँ पे ये वैल्यू हमारी आयोटा को हमने क्या मान लिया, b मान लिया, और यहाँ पे x - 1 को हमने a माना हुआ है और आयोटा को हमने अपना क्या माना हुआ बच्चों b। अब देखो आइडेंटिटी यूज कराओ, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो अपनी, ठीक है ना, और उन दोनों की मल्टीप्लाई अपने वहां पे अलग से करवा दो। तो देखना एक बार, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, a + b इंटू में a माइनस का b, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों a² x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस का b² आयोटा स्क्वायर बनेगा। और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज करना बच्चों एक बार, a + b इंटू में a माइनस b, a का स्क्वायर तो x - 1 का होल स्क्वायर माइनस b² आयोटा स्क्वायर बनेगा अपना। बोलो ये बात आई समझ में, फॉर्मूला खोलना एक बार, यहाँ तो अपनी a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करवाओ, तो a² + b² प्लस का 2ab माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस ही अपने यहाँ पे बनेगा बच्चों +1। यहाँ और देखना एक बार, फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर x² + 1 माइनस का 2x और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे +1। देखो ये बात आई समझ में। अच्छा ये बताओ वैल्यू हमारी क्या बनेगी, अब ये बताओ x² तो अपना ये रहा, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, और प्लस का 2x आ गया इनटू में इसकी मल्टीप्लाई किससे करवानी, x²। यहाँ पे भी देखना बच्चों एक बार, 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया, और माइनस में कितना आ गया 2x आ गया। अगेन मल्टीप्लाई अगर करवानी है या तो सीधी मल्टीप्लाई करवा दो, बट मैं यहाँ पे भी अपना आइडेंटिटी का यूज करना चाहता हूँ। तो ये बताओ बच्चों, अगर मैं x² + 2 को a मान लूँ और 2x को b मान लूँ, तो वहाँ पे भी देखो एक बार, इसको हमने a मान लिया और 2x को हमने अपना b सपोज कर लिया, तो फॉर्मूला अपना यहाँ पे बच्चों यूज हो गया a + b इंटू में a - b, और इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा a² करवाना एक बार, तो x² + 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ b² क्या बनेगा अपना 4x² बनेगा। करो बच्चों सोल्व। यहाँ पे अगेन एक आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, कौन सी, a + b का होल स्क्वायर क्या पड़ा a² + b² प्लस का 2ab, तो 4x² माइनस का 4x², ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, वैल्यू आ जाएगी अपनी। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, 15 है और 16 है, ये सम बच्चों एक बार छोड़ो, ये क्वेश्चन मैं आपको अगली एक्सरसाइज में करवाऊंगा जो 8th का 3rd पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 13 से आगे ये जो हमारे सम है 14, 15 और 16, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों हम अगली एक्सरसाइज के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनका तरीका मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा। तो आज आपको इतना ही काम करना है, आगे का काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।